हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। तो नया चैप्टर है, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ हमको इसको स्टार्ट करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी भी सुनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, ओके। तो देखिए बेटा, क्या होता है कि एक समय पहले एक बहुत बड़े संत होते हैं, बहुत बड़े, और हर कोई उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता था। हर कोई चाहता था कि वो उनके टीचर बने, लेकिन वो किसी को ऐसे ही अपना जो है स्टूडेंट नहीं बनाते थे, अपना विद्यार्थी नहीं बनाते थे। तो एक बार एक बच्चा था, बच्चा क्या काफ़ी बड़ा आदमी था। वो चाहता था कि जो उनके वो संत हैं उसको शिक्षा ग्रहण कर, उसको शिक्षा दें, उसको पढ़ाएं, ठीक है, ज्ञान का दान करें। लेकिन जो संत थे उन्होंने कहा भाई मैं तो दूंगा नहीं। वो बार बार उसको मना कर देते थे। तो उसकी धैर्य की परीक्षा लेते थे कि ये कितना धैर्यवान है। लेकिन वो माना ही नहीं। वो बार बार दिन रात जाता रहा कि नहीं, आप ही पढ़ाएंगे मुझे, आप मुझे ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए। तो संत ने कहा ठीक है, इससे पहले तुम्हारी एक परीक्षा होगी, ठीक। अब हो गया, दिन डिसाइड हो गया कि इस डे पे भाई एग्ज़ाम होगा तुम्हारा। चले गए वो वहाँ पे एग्ज़ाम देने। तो संत ने कहा यहाँ पे नहीं होगा एग्ज़ाम आपका, एक तालाब में होगा, तालाब के किनारे चलते हैं। गए तालाब में। अब संत जी ने कहा तालाब में भी अंदर जाना पड़ेगा। जैसे ही तालाब में गए दोनों के दोनों, तो संत जी ने उनका सर पकड़ा और अंदर डुबा दिया। फिर उसको बाहर निकालते रहे। फिर जब बाहर निकाला, फिर उसके बाद दोबारा से उनको अंदर जो है डुबा दिया, फिर बाहर निकाला। और ऐसे करते कई बार किया। कम से कम 15-20 सेकंड के लिए अंदर डालते रहे, फिर निकालते रहे, डालते रहे, निकालते रहे। और यह क्रम कम से कम आधे घंटे तक चलता रहा। इसके बाद जब वो बाहर आए तो संत ने उनसे पूछा कि भाई जो है कैसा लगा आपको जब आप अंदर थे, सही बताना, क्या सोच रहे थे, किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे। तो आप लोग भी सोचिए, अगर उनकी जगह पे आप होते तो क्या सोच रहे होते उस टाइम पे। और जो आपके दिमाग में आए उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आप लोगों के माइंड में क्या आता है, ठीक है। कि मान लो कि हम लोग किसी पानी में हैं, किसी तालाब में हैं और हम वहाँ पे डूब रहे हैं, तो क्या सोचा होगा, ठीक है। अब मैं आगे बताती हूँ उन्होंने क्या सोचा, क्या कहा संत से। उन्होंने संत से कहा कि भाई मैं सोच रहा था कि कहीं से मुझे एक सांस मिल जाए, एक ज़िंदगी के लिए एक जो है मैं सांस ले पाऊँ, ठीक है। और मैंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ मैंने यही सोचा कि एक सांस मिल जाए मुझे, मैं किस तरह से सांस ले पाऊँ। और न मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, न मैंने पैसे के बारे में सोचा, न मैंने किसी दुख के बारे में सोचा, किसी तकलीफ़ के बारे में सोचा, कुछ नहीं सोचा मैंने। तो जीवन भी ऐसा ही है बच्चों। अगर हमें कुछ प्राप्त करना होता है ना, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है, तो हमें सिर्फ उसी के बारे में सोचना चाहिए। उसी में जब हम पूरा डूब जाते हैं तब जाके ही हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। और अगर हम लोग बैठे हैं यहाँ पे पढ़ने के बहाने, मोबाइल लेके, कंप्यूटर लेके, और सोच रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और, दिखा रहे हैं कुछ और, तो क्या हो जाएगा, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए और हमें सब कुछ भूलना पड़ेगा, ठीक। तो आप सभी बच्चे समझदार हैं, समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। और ये कोई एक ही बात नहीं है, ये सब पे लागू होती है, सभी पे जीवन में। अगर हमें कुछ भी अचीव करना है तो हमें सिर्फ उसी के बारे में सोचना है और उसी के लिए प्रयासरत रहना है, ठीक। तो चलो अब हम आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आपका जो नया चैप्टर है आपका कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक। कोई भी बच्चा जो है ऐसा नहीं कि बीच में वीडियो छोड़ के जाएगा। सारे बच्चे पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे और सब्सक्राइब भी चैनल को करेंगे, जिससे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं आप तक पहुंचती रहें। और भी जो स्टोरीज़ हैं, मैं आगे भी ऐसी स्टोरीज़ या कुछ और थॉट्स वगैरह ज़रूर बोलूँगी अपनी वीडियो में, चाहे वो शुरू में बोलूँ, बीच में या लास्ट में, कहीं पे भी रख सकती हूँ उसको, कि जिससे जो है हम मोटिवेट भी होते रहें,
ठीक है, टीचर का काम मोटिवेट करना भी होता है बच्चों को, तो मैं मोटिवेट भी आप लोगों को करती रहूँ। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए बेटा, जो ये कोल एंड पेट्रोलियम की अगर हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, चाहे कोल है, पेट्रोलियम है, दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर नेचर, हमारे नेचर में प्रेजेंट है, और इसको हम एज ए रिसोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये रिसोर्सेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि रिसोर्सेस क्या चीज़ें होती हैं बेटा। एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। इस इन्वायरमेंट में कुछ भी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो एक रिसोर्स है। चाहे आप पेन यूज़ कर रहे हैं, हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, हम सनलाइट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, अभी हम लोग एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, इसको चार्ज करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, दीज ऑल थिंग्स आर रिसोर्सेस, ये सब कुछ रिसोर्सेस है। ठीक है, अब इनमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो कैसी हो सकती हैं बेटा, कुछ नेचुरल हो सकती हैं और कुछ आपकी मैन मेड हो सकती हैं, ह्यूमन मेड हो सकती हैं। तो अभी जो आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, हम यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस की बात करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि जो किसने दिया हमको, नेचर ने दिया है, हमने नहीं बनाया। और कुछ चीज़ें हम लोग बनाते हैं, जैसे हम लोग ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोन कैसा है, ये मैन मेड रिसोर्स है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है, अब जो नेचुरल रिसोर्सेस यानी नेचर ने हमें दिया है, हमने उसे नहीं बनाया है, इसको हम टू कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। वी कैन क्लासीफाई द नेचुरल रिसोर्सेस इनटू टू ग्रुप्स। One is exhaustible natural resources and another is inexhaustible natural resources. तो what are the exhaustible resources? एग्जॉस्टिबल का मीनिंग होता है बेटा खत्म होना, एग्जॉस्ट होना, जैसे बोलते हैं ना आज एग्जॉस्ट हो गए, यानी कि पूरी एनर्जी खत्म हो गई। तो एग्जॉस्टिबल यानी कि जो खत्म हो जाते हैं। अब खत्म कौन सी चीज़ होगी, कौन सी चीज़ फिनिश होगी, जो लिमिटेड क्वांटिटी में होगी हमारे घर में, कहीं पे भी जो लिमिटेड होगी। ठीक है, तो वो कैसे रिसोर्सेस में आएंगे, आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस में। जैसे क्या है, क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैसी होती हैं आपकी लिमिटेड होती हैं। जैसे घर में कुछ भी चीज़ रखी है, पानी रखा है मान लो बकेट में, तो वो अगर बकेट में, सिर्फ घर की बात कर रही हूँ, एक टाइम हम निकालते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। जैसे एयर है हमारी, ठीक है, जो एयर है इसमें क्या है, इस जो है एक ऐसा रिसोर्स है आपका इनएग्जॉस्टिबल, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हैं दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, बल्कि आपके जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, दे आर अनलिमिटेड। जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हैं वो कैसे होते हैं, एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये ख़त्म कैसे होते हैं, हम लोग जब इनको यूज़ करते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ हो गई, जंगल में जो चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका हम उनके प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते हैं उन चीज़ों को, तो एक टाइम आएगा वो ख़त्म हो जाएंगे। चाहे आपके फॉरेस्ट हों, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स हों, फॉसिल्स फ्यूल्स हों, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। जैसे सनलाइट एनर्जी है, अगर हम देख लें वो कभी ख़त्म होती है, हम कितना भी इस्तेमाल कर लें उसको, कितने सोलर पैनल लगा दें, कितना कुछ कर लें, लेकिन हमारी सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। यानी कैसा रिसोर्स है ये, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। एयर है, वाटर है, ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है, हमने कहा इनको हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, वन इज़ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस एंड अनदर इज़ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। जो ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हैं, यानी कि जो खत्म होने वाले जो रिसोर्स हैं बेटा, इनको फर्दर टू कैटेगरी में और क्लासीफाई किया जाता है। वन इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड अनदर इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल यानी कि जिसको रीन्यू किया जा सकता है, यानी कि दोबारा से न्यू, नया बना सकते हैं, जिसको हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट है, काटते रहे तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम प्लांटेशन भी करते जा रहे हैं साथ में, तो क्या हो सके बेटा, वो रिन्यू हो जाएंगे।
ठीक। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि जो कभी रिन्यू नहीं होंगे, हम उन्हें कर ही नहीं सकते रिन्यू, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, क्या इन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो रिसोर्सेज हैं, दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। अब हम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे बेटा। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज यानी कि जो कभी खत्म नहीं होते हैं। तो कौन से? वो दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। हमारे नेचर में जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है उन्हें हम क्या कहेंगे? आपके इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहेंगे। ये कैसे होते हैं? दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये हमारी एक्टिविटीज से खत्म नहीं हो सकते हैं। जैसे वाटर हो गया, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके नॉन रिन्यूएबल के हैं, तो कुछ रिन्यूएबल के भी आपके यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, या आपके एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल दोनों रिसोर्सेज हैं। आपका क्या हो गया बेटा? जैसे वाटर हो गया। वाटर आपका कैसा रिसोर्स है? आपका ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, कभी खत्म नहीं हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट है, ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस हैं, ये खत्म हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके बट इनएग्जॉस्टेबल आज समझ लीजिए जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। जैसे हमने पहले ही कहा था, सनलाइट एनर्जी हो गई, ये कैसा रिसोर्स है? इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, कभी खत्म नहीं होगा। एयर हो गई हमारी, ये भी कैसा रिसोर्स है? इट इज़ ऑल्सो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स, कभी खत्म नहीं होगी। इसके अलावा वाटर हो गया आपका, दैट इज़ ऑल्सो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स, कभी खत्म नहीं होगा। अब है बेटा आपकी एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल रिसोर्स यानी कि दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि जो लिमिटेड है हमारे नेचर में, और अगर हम उनको यूज़ करते रहे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा, वो क्या हो जाएंगे? दे विल एग्जॉस्ट, और ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमें वो कभी नहीं देखने को मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आपका नेचुरल गैसेस हो गई, ठीक है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं आपके किसके? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के। अब देखिए बेटा, आगे जो है आपके, जो ये हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हम कह रहे हैं कि एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, ये आए कहाँ से, किस तरह से ये फॉर्म्स होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि जो हम कह रहे हैं कि जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है किस तरह से ये बनते हैं। तो उसको जानने से पहले हम जान लें कि फॉसिल्स क्या होते हैं। व्हाट आर द फॉसिल्स? ठीक है, तो फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा? दे आर द रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। हो सकता है कई सालों पहले, कई लाखों सालों पहले कुछ ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स रहे हों हमारे अर्थ में। अब उनके सिर्फ हमें इम्प्रेशन देखने को मिलते हैं, डेड इम्प्रेशन, यानी कि वो किसी मिट्टी में दब गए होंगे, ठीक है, और उनके वहाँ पे इम्प्रेशन पड़ गए, ठीक, तो उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। आज वो हमें जो फॉसिल्स हैं वो एविडेंस देते हैं कि उस टाइम पे ऐसे एनिमल्स थे, ऐसे प्लांट्स थे। देखो ये अगर हम आपको दिखाऊं, ये प्लांट्स के देखिए, ये लीव्स हैं, ये लीव्स, ठीक है, तो इसका इम्प्रेशन पड़ा हुआ है किस पे? एक रॉक पे, पत्थर पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड दी फॉसिल। कुछ बच्चे फॉसिल और फॉसिल्स फ्यूल में बहुत कंफ्यूज होते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा? दे आर द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स। वो रिमेन्स हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट में ऐसे एनिमल्स रहे होंगे, समझ रहे हैं, उनका इम्प्रेशन हमें मिलता है। किसी मड पे हमें मिल सकता है, मिट्टी पे, आपके किसी पत्थर पे ही हमें मिल सकता है, ठीक है। और अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स भी कैसे फॉर्म होते हैं? दे फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा जंगल रहा होगा, बहुत बड़ा फॉरेस्ट रहा होगा, अब कुछ ऐसी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज ऐसी हो गई कि वहाँ पे वो पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है वो बरीड हो गया, दब गया अंडर द अर्थ। कब? मिलियंस ऑफ ईयर्स से को। अब जब वो दब गया तो क्या हुआ होगा बेटा? वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, धीरे धीरे उनका सेडिमेंटेशन होता रहा, वो नीचे उनकी लेयर्स बनती रही, सेडिमेंट्री रॉक्स उनकी फॉर्म होती रही, और धीरे धीरे वहाँ पे जो
बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उसको फॉसिल फ्यूल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो हीट है, प्रेशर है, इस वजह से उनकी बॉडी का जो कार्बन है ना, क्योंकि हम सब की बॉडी कार्बन से बनी हुई होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं। ठीक, तो उनकी बॉडी का जो कार्बन है कई लाखों सालों के बाद हमारी अर्थ की हीट से, प्रेशर से वो फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग कि वो किस में चेंज हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाते हैं। अब बेटा अगर बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, जैसे मान लो कोई जंगल है आपका और वो जंगल पूरा का पूरा दब गया, ठीक है, तो ये जो जंगल है जहाँ पे बहुत सारे आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, ये दब गया नीचे आपके, फिर कई लाखों सालों के बाद, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हमारे अर्थ की हीट एंड प्रेशर से जो वो फॉरेस्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा? कोल में। ठीक, ये आपका पास ये कोल का डायग्राम भी है, कोल भी आप देख सकते हैं इस तरह से है, बहुत जगह हम इसको यूज़ करते हैं कोल को। और जो अगर क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनिमल्स हैं, प्लांट्स भी हैं बट एनिमल्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है, वो आपके अगर दब जाते हैं, बरीड हो जाते हैं सॉइल में, तो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग आज समझे होंगे कि किस तरह से फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, फॉसिल्स क्या हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या हैं, आपके इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या हैं। आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है सारी वीडियोस देखिए। थैंक यू।